दोस्तों, आपको शेयर मार्केट का कितना भी नॉलेज हो, अगर आपके अंदर पेशेंस मतलब कि धीरज नहीं है तो आपको अच्छे से अच्छी कंपनी में भी लॉस होगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मार्केट एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप कैसे शेयर मार्केट में एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हो, क्या देखना होता है एक अच्छी कंपनी के अंदर। ठीक है, तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको मार्केट की एजुकेशन लेनी है, शेयर मार्केट के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, उसे दबा दो और वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, नहीं लगे तो वो आपकी मर्जी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको 3 पॉइंट ऐसे कुछ बताऊंगा जो हर अच्छी कंपनी में होने चाहिए और वो होते भी हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, वो 3 पॉइंट आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। चलिए अब समझ लेते हैं कि आपको शेयर मार्केट में कैसे एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं मैं आपको, उसी हिसाब से आप समझ लेना। देखिए, आप किसी मार्केट में जाते हो कपड़े लेने के लिए, तो वहां पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े हैं और अलग अलग तरीके का प्राइस होता है। ऐसे ही शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, सभी कंपनी का अलग अलग प्राइस है और सभी कंपनी की अच्छी बुरी क्वालिटी होती है। कोई अच्छी कंपनी होती है, कोई बेकार कंपनी होती है। तो आपको क्या करना है, आपको ढूंढने हैं कपड़े, अच्छी क्वालिटी के कपड़े ढूंढने हैं और सस्ते प्राइस में, मतलब ठीक ठाक प्राइस में। इसी तरीके से आपको शेयर मार्केट में अच्छी कंपनी ढूंढनी है, वो भी सस्ते प्राइस पे, या फिर एवरेज हो प्राइस तो भी ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके का लॉजिक आपको शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी ढूंढने से पहले लगा लेना चाहिए कि आपको अच्छी कंपनी चाहिए, लार्ज कैप कंपनी चाहिए और वो भी सस्ते प्राइस पे। पर एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। देखिए, कंपनी कितनी भी अच्छी हो और कितनी भी सस्ती हो, आपको उतना ही इन्वेस्ट करना है उसमें जितनी आपकी कैपेसिटी हो। अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही आप उसमें पैसा डालो। अगर आप ज्यादा पैसा डालते हो तो क्या होता है, जब कंपनी नीचे आती है तो आपके पैनिक क्रिएट होता है और पैनिक क्रिएट होने की वजह से आप कंपनी को बेच देते हो लॉस में। तो इसलिए आपको कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है, आपको उतना ही उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में। देखिए, इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको, अगर पिज्जा कितना भी सस्ता हो जाए, आप उसको उतना ही मंगाओगे जितना आपकी खाने की कैपेसिटी है। आप 2 पिज्जा खा सकते हो तो आप 2 पिज्जा मंगाओगे ना, चाहे वो कितना भी सस्ता हो जाए। कैपेसिटी आपकी जितनी है आप उतना ही खाओगे, उससे ज्यादा नहीं खा सकते। अगर आपने खा लिया तो आपकी तबियत खराब हो जाएगी। वैसे ही अगर आपने कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से तो आपकी हालत खराब हो सकती है। तो अब मैं आपको बताता हूं वो 3 पॉइंट जो हर अच्छी कंपनी में होते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, आपको कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स दोनों चेक करने हैं। देखिए, अगर कंपनी की सेल्स अच्छी हो रही है तो उससे प्रॉफिट भी अच्छा होगा और कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी ग्रो होगी। कंपनी जब ग्रो होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो होगी। देखिए, अगर सेल्स से ये पता चलता है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उसकी डिमांड है या फिर नहीं। अगर कंपनी की जो सेल्स है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रो हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है तो भी अच्छी बात है। आपको कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट देखना चाहिए रेगुलर, अगर आपको कंपनी में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो। सेकंड पॉइंट, देखिए, किसी भी कंपनी को लेने से पहले आपको देखना चाहिए कि कंपनी ने मार्केट से कर्ज कितना उठा रखा है, कंपनी के ऊपर डेट कितने का है। आप कंपनी का डेट चेक करने से आपको ये पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो क्या होता है, थोड़ा रिजर्व हो जाता है, इसलिए क्योंकि उसे अपना कर्ज भी भरना होता है। तो इसकी वजह से कंपनी अपने ऊपर, अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च नहीं कर पाती सही से, क्योंकि उसे अपना कर्ज भरना होता है। और जब किसी चीज के ऊपर कर्ज होता है तो आपको पता है कि उसके ऊपर प्रेशर रहता है कि उसे अपना कर्ज भी देना है, एम्प्लॉयज की फीस भी देनी है, कंपनी को भी ग्रो करना है। तो इसमें क्या होता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है कंपनी का, अगर कंपनी के ऊपर कर्ज है तो आपको देखना है कि ज्यादा कि कंपनी पे कम से कम कर्ज हो या कंपनी पे कर्ज ना हो। ऐसी कंपनीज को आपको सबसे पहले ट्रैक करना है मार्केट में आते ही। तीसरा पॉइंट है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग। देखिए, आपको चेक करना है कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम तो नहीं है। अगर देखिए 50% से अबव है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है वो कंपनी के मालिक के पास कितना % शेयर है, मतलब कितना % अधिकार है कंपनी के मालिकों के पास। तो हमें ये जरूर चेक करना चाहिए कि कम से कम प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा हो। तभी क्या होता है कि जो मालिक होता है उसका पूरा अधिकार होता है कंपनी में डिसीजन अच्छे लेने का और कंपनी को ग्रो करने का। देखिए, अगर प्रमोटर होल्डिंग कम है तो हमें इससे ये लगता है कि जो प्रमोटर है, जिसने कंपनी खड़ी करी है, उसी को अपनी कंपनी में विश्वास नहीं है कि वो कंपनी को अच्छा चला सकता है।
नहीं तो कोई भी प्रमोटर होल्डर अपनी कंपनी में 50% से नीचे अपना शेयर नहीं होने देता। तो अब मैं बताता हूं कि आपको ये तीनों पॉइंट किस कंपनी में मिलेंगे। आप इस कंपनी के प्रोडक्ट अपने घर में बहुत बार यूज भी कर चुके होंगे और शायद अभी आपके घर में इसका प्रोडक्ट होगा भी। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक एफएमसीजी कंपनी है और एक काफी बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। तो अगर आप इस कंपनी पे जाओगे तो इस कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 60% से भी ज्यादा है और इसमें जो डेट है, मतलब कि जो कंपनी ने जो कर्ज ले रखा है वो 0 है। मतलब कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी कर्ज नहीं है, कंपनी कर्ज फ्री है, डेट फ्री है कंपनी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कर्ज नहीं है। दूसरा, कंपनी के जो पिछले 5 साल की जो ग्रोथ है, जो रिटर्न है वो 77% है। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कंपनी में मतलब कुछ नेगेटिव बहुत ही कम पॉइंट है जो नेगेटिव है। मतलब सेल्स भी रेगुलर ग्रो हो रही है, प्रॉफिट भी रेगुलर जनरेट कर रही है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड भी मार्केट में बहुत अच्छी है और इसके प्रोडक्ट आप लोग भी यूज करते ही होंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक बहुत ही अच्छी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर ये कंपनी कभी भी इसका प्राइस नीचे आता है तो आप इसे जरूर ट्रैक करिए, इसे अच्छे से अच्छे प्राइस में लेने की कोशिश करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर भी काफी अच्छा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे एक अच्छी कंपनी ढूंढनी है शेयर मार्केट में आगे। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और नीचे सब्सक्राइब बटन को बिना दबाए मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।